साजिश को पहचानना होगा। बिहार का एक नौजवान महाराष्ट्र में यदि मरता है, आत्महत्या करता है, जिसको नाम सुशांत सिंह राजपूत हुआ करती है, सत्ता के भेड़िए लोग, सत्ता के लोभी लोग सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई मांग को लेकर के बिहार से महाराष्ट्र को लड़वाने का काम कर सकती है, किंतु जो गरीबों और किसानों के मसीहा हमारे बरगेश्वर मुखिया जी थे, इनके सीबीआई जांच की मांग नीति कोताही क्यों बढ़ती जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे थे पटना फोरम। मेरी मौजूदगी इस वक्त है गर्दनी बाग के धरना स्थल पे। जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मेरी नज़र पड़ी ब्रह्मश्री विकास मंच फाउंडेशन। मुझे लगा कि ये कोई धार्मिक संस्था होगा। लेकिन मैं यहाँ पे पहुँचा तो यहाँ पे ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो शागिर्द है वहाँ बैठे मिले, और साथ में कुछ अन्य जो विकास मंच या जो इस तरह के संस्था से जुड़े लोग होते हैं उनकी मौजूदगी यहाँ थी। मैं आपको थोड़ा सा डिटेल करता हूँ। ब्रह्मेश्वर मुखिया जो थे एक सामाजिक उत्थान के लिए, किसानों के हित के लिए काम करते थे, ऐसा इनका कहना है। वो जो सेना के फाउंडर थे। सरकार से जब इस बाबत पूछा गया तो कोई माकूल जवाब नहीं मिला। हमारे साथ यहाँ मौजूद है कुछ लोग, मैं उनसे बात करूंगा। सर जी, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम कमलेश कुमार शर्मा है और हम ब्रह्मश्री विकास मंच फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जी कमलेश जी, आपसे पहला प्रश्न ये होगा कि लोगों का इल्ज़ाम है, जो ब्रह्मेश्वर मुखिया के जो सपोर्टर नहीं है उनका हमेशा से इल्ज़ाम रहा है कि कहीं न कहीं दलित और सवर्ण के बीच की ये लड़ाई थी, जिसको बाद में धार्मिक रंग देने का काम आप लोगों ने किया। कैसे आप इसको देखते हैं? ये बिल्कुल गलत बात है। मुखिया जी सदैव किसान और मजदूर को एक सूत्र में बांधना चाहते थे और उनका कभी उद्देश्य नहीं था कि हम लोग आपस में टकराएं। उनकी इच्छा थी कि गरीब मजदूर, गरीब किसान सब भाई भाई है और सबका विकास होना चाहिए। सारे लोगों के बच्चों का संस्कार मिले, बच्चों की पढ़ाई हो, सबको रोजी रोटी मिले, सबको सब सुख सुविधा मिले। लेकिन कुछ राजनीतिक दल अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए अगड़ों और पिछड़ों का जो एक नारा छेड़ दिया और सवर्णों के पीछे पड़ गया। और खास करके जो भूमिहार जाति थी, उस भूमिहार जाति के ऊपर एक इतना बड़ा हमला किया गया 1990 के दशक में कि आप जान लीजिए कि अगर थोड़ा सा अगर लोग संभलते नहीं तो उनको बिहार से पलायन कर जाना पड़ता। आप जानते हैं कि 90 के दशक में हिंदुस्तान के 2 राज्यों में इस तरह का अभियान छेड़ा गया, एक बिहार में और दूसरा जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में ब्राह्मणों को भगाया गया और बिहार में भूमिहारों के ऊपर इस तरह का अत्याचार किया गया कि भूमिहार भी बिहार छोड़ करके भाग जाए। और धीरे धीरे लोग भागना भी शुरू कर दिए। लेकिन महान किसान नेता के रूप में 90 के दशक में मुखिया जी का प्रादुर्भाव हुआ और भागते हुए किसानों को वो संभाल लिए, किसानों को सहयोग किए और वो मजदूरों के ऊपर कहीं भी अनलीगल तौर पर कहीं कोई हमला नहीं किए हैं। एक चीज से रोकना चाहेंगे जी। एक बहुत बड़ा इल्जाम लगता है सवर्ण के ऊपर में, जो मैं आपको बतला देता हूं कि लक्ष्मणपुर बाथे हत्याकांड आपको याद है? जी जी जी, जी। इस तरह के जो हत्याकांड होते हैं और इसमें जो बदले की राजनीति होती है, आपको पता होगा कि एक दल दूसरे दल के ऊपर हमला करते हैं और दूसरा दल दूसरे दल के ऊपर हमला करते हैं। और इस रंग को ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे नामों के साथ जोड़ना, कैसे आप इसको देखते हैं? सर, एक चीज देखिए, प्रत्येक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया होता है। अगर रामचरितमानस के लंका कांड में आपको एक पंक्ति आया है कि हनुमान जी लंका में गए तो राक्षसों की हत्या कर दिए। रावण ने पूछा कि तुम हमारे पुत्र को क्यों मारे हो? तब हनुमान का ये कथन था कि जो मोहि मारा तामय मारे, अतापर बांधे तने तुम्हारे। जो हमको मारा उसको हम मारे हैं। तो एक क्रिया के विपरीत एक प्रतिक्रिया माना जाता है। इसको कुछ अन्यथा लेने की आवश्यकता नहीं है। हर क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होता है। जी जी, ठीक है, बहुत अच्छा। ये प्रश्न ऐसे ही चलते रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, आप बैठे हुए, आपका क्या नाम है? जितेंद्र कुमार शर्मा। कहाँ घर है आपका? नालंदा। जैसा कि भाई साहब ने बताया कि हर क्रिया के प्रति विपरीत प्रतिक्रिया होते। बिहार में जब राजनीतिक 1990 के बाद जब राजनीतिक करवट ली तो कहीं न कहीं सवर्ण समाज को एक मतलब राजनीतिक इस्तेमाल की वस्तु समझी जाने लगी, जिसके बाद इस तरह के जो पुरुष होते हैं उनका प्रादुर्भाव होता है, जैसे ब्रह्मेश्वर मुखिया। जी बिल्कुल। हा? जी बिल्कुल जी। आप इसका सपोर्ट करते हैं? जी। क्या नाम हुआ भाई साहब? मणिभूषण शर्मा। मणिभूषण शर्मा। एक बात बताइए, आप वैसे धरती से आते हैं जिसको जनतंत्र की, लोकतंत्र की धरती माना जाता है, वैशाली। अब इस राजनीतिक जो बेड़ी है, ये जाति की और इस तरीके के जो लोग दंश, देखिए, हम लोग को तो उम्मीद है कि ब्रह्मेश्वर मुखिया को न्याय मिलेगा, क्योंकि वो एक जाति के नेता नहीं थे, वो किसान मजदूर के नेता थे। और राजनीतिक दल का तो काम है जात पात करना, अगड़ा पिछड़ा करना, कि वोट लेना और उसको सरकार बनाना। और हम लोग का काम है समाज के लिए काम करना और ब्रह्मेश्वर मुखिया के लिए न्याय दिलाना।
ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ अगर आप बोलते हैं किसान में सारी जातियां आती है, सिर्फ भूमिहार, राजपूत, पंडित, अग्रज जाति नहीं आते, उसमें सारी जातियां आती है। आपको क्या लगता है ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ पिछड़ी जातियां हैं कहीं पे? किसान में सभी जाति आते हैं। जिसके पास जमीन है, जो खेती करता है, वो किसान है। जिसके पास जमीन है, वो सारे लोग ब्रह्मेश्वर मुखिया के साथ हैं। क्या नाम हुआ आपका? जी प्रकाश रंजन नाम हुआ। कहाँ घर हुआ? घर हुआ गोह औरंगाबाद। औरंगाबाद। जी एक बात बताइए, जो किसान आप लोग बोलते हैं ब्रह्मेश्वर जी को किसान नेता और जो सवर्ण समाज के को लीड करते थे, उनकी हत्या हो जाती है 2012 में। आप लोग लगातार सरकार के पास गए, राज्यपाल के पास, आपके अनुसार आपने ज्ञापन दिया था। अब फिर 2022 में आप बैठे हैं गर्दनीबाग धरना स्थल पे। क्या लगता है कि इस तरह की जो मुहिम है वो कब तक चलेगी और आपको न्याय की कितनी उम्मीद लगती है? देखिए वर्तमान स्थिति जो बनी हुई है और ये सांप जैसा पलट जाना, जो मुख्य शासक हैं उनका सांप की तरह पलट जाना और दिखाना, ये नाक का कैसा देखे, नाक का फन देखे ना, पीछे गौ का ये बना रहता है खूर, तो ये सामने से जाइए तो डस लेंगे और पीछे से इसलिए दिखाते हैं पीट के, देखिए भाई हमको गौ का खूर बना हुआ है, हमको पूजिए। तो वर्तमान सरकार जो है सो यही अभी नाक बना हुआ है और उस नाक को से उम्मीद नहीं है हम लोगों को कि कोई भी जजमेंट मिल सके। हम लोग तो पर भी अपनी मांग को छोड़ेंगे नहीं। हम लोग यदि छोड़ देते हैं मांग को तो ये समझेंगे ना कि ये लोग तो मर गया। हम तो बड़का को इसलिए क्लास में देखते हो, क्लास में जब पढ़ाई करते होंगे कि जो ज़्यादा बदमाश बच्चा होता है उसको पिटाई किया जाता है। तो पिटा जाता है तो बाकी सब बच्चा जो होता है सो डर से शांत हो जाता है कि अरे बाप रे वो तो पिटा गया, वो जो बोसवा है सो पिटा गया, अब हम लोग जो है सो हम लोग नहीं बोलो भाई। तो सबसे बड़का बात है कि वहाँ बोसवा को मार दिया हमारा और हम लोग को डराने का काम किया जा रहा है। और जम्मू कश्मीर के तो लोग भाग गए थे ना पंडित लोग, हम लोग भागे नहीं हैं, उन्हीं के छाती पर जाता डरेंगे और ये कार्य सिलसिला चलेगा। हम लोग डरे नहीं हैं और ना डरेंगे, ये कार्य चलेगा। ऐसा थोड़ी ना है यदि वो न्याय दे देते तभी जो हमारे साथ इतने लोग बैठे हुए हैं, इतने लोग मिलते एक जगह, हम लोगों को पहचान बन रही है, समझे कि नहीं? पहचान बन रही है। एक चीज़ बताइए, बिहार में अगर मैं सही हूँ तो कम से कम अगरों की बहुत सारी पार्टियां बन चुकी है। वर्तमान परिवेश में आपने देखा होगा कि भूमिहार समाज के लिए बहुत सारी पार्टियां हैं, महिलाओं का भी संघ है और पुरुषों का भी है, और कुछ सम्मिलित रूप से महिलाएं पुरुष दोनों है। कितने % लोग आते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जैसे लोगों को न्याय दिलाने की मांग को लेके? हाँ, जहाँ तक बात बनती है कि मुखिया जी के न्याय को लेकर के न्याय में आने के लिए बात होती है, पहले जो भी लोग उत्थान किए हैं, जितने भी पार्टियां की आपने बात किया भाई साहब, जितने लोग भी उत्थान किया है तो मुखिया जी के ही झंडा लेकर के उत्थान किया है। लेकिन अभी तो भूल गया ना भाई साहब। भूल गया इसलिए ना कि उनको मलाई चावने का मौका मिल गया है, वो मलाई चाव रहे हैं। यदि वो हो सकता है कि मुखिया जी के इस महफिल में आ जाएंगे मुखिया जी को नाम लेकर के, तो हो सकता है कि उनका जो है मलाई का प्लेट जो है सो हट जाएगा। और हम लोग मलाई वाला में नहीं है, हम लोग मक्के की रोटी खाते हैं, साग सत्तू खाते हैं। चाहे वो मुखिया जी को न्याय मिले तो भी, ना मिले तो भी, हम लोग मुखिया जी के साथ में हैं। हम लोग भी आगे बहुत आगे बढ़ेंगे तो भी हम लोग के लोगों में मुखिया जी का नाम रहेगा। मुखिया जी को हम लोग छोड़ने नहीं जा रहे हैं। तो मुखिया जी को किसने छोड़ा आपके हिसाब से? मुखिया जी को जो लोग छोड़ा है तो मुख्य धारा की जो पार्टियां हैं वही छोड़िए ना, नाम लेने में डर लगता है। तो हम ले रहे हैं कि ये जदयू भी मुखिया जी के ही प्रादुर्भाव, ये मुखिया जी के कारण ही जदयू का आज सरकार बनी थी। आज ये लोग कहने के लिए तैयार है ना कि मुखिया जी ये हमने ये सुशासन कर दिया, ये कर दिया। तो आप भाई साहब आप भी देख रहे हैं आज 32 सालों से, पिछला 15 साल तो छोड़ दीजिए माननीयों के जो कार्यकाल हुआ उसमें, लेकिन ये तो सुशासन के नाम पर आए थे। संविधान की शपथ लेकर के आपने ये कहा था कि हम किसी के साथ गलत सलत नीति का व्यवहार नहीं करेंगे, फिर भी हमारे साथ इस तरह का क्यों हो रहा है? नहीं दिखेंगे। इनका डर है, इनका डर ये है ना कि जिनके इशारे पर हम बी टीम बन करके नाच रहे हैं ना पूरे बिहार में और पूरे देश में, तो हो सकता है कि ऐसा ना कि गलती से ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम लिया जाए तो हमको तुरंत उस कुर्सी पर से जान पहचान का जो ये सिलसिला है वहाँ से भगा दिया गया। आज आप स्थिति देख रहे हैं कि ब्रह्मेश्वर मुखिया का नाम और समाज के लोगों का नाम, किसान के लोगों का नाम लेने वाले जो लोग हैं, और उसका तरोताज़ा उदाहरण जो है सो आप देख लीजिए पप्पू देव जी का, पुलिस कस्टडी में मौत होती है। पुलिस के यहाँ आकर के लोग सुरक्षित समझते कि नहीं हम सुरक्षित हैं, लेकिन आंखों देखिए हाल देख लीजिए। उसके बाद में देखिए कि अभी तत्काल में जो हुआ है सो हमारे बिंदु जी को हुआ, बिंदु जी के साथ में हुआ है। बिंदु जी के माता बहन बेटी सबको गोली मार दिया जाता है। इस पर सरकार का संज्ञान लेना चाहिए था कि भाई उनके लोगों को क्यों मारा गया।
जातिगत आधार के नाम पर उनको जो है फौज में थे, फौज की नौकरी छोड़ करके आए, अपने लोगों का मौत का प्रतिशोध का भावना से आए, और हालांकि वो उतना कर नहीं पाए बेचारे, मारे नहीं किसी को, लेकिन क्या किया गया, उनको जेल में भर के रख दिया गया। लास्ट समय में जब कैंसर जैसी बीमारियों से वो पीड़ित हो गए। जी, सवाल ये यहाँ पे है कि आप लोग जो यहाँ बैठ के धरना कर रहे हैं या सरकार से मांग कर रहे हैं, जब आपके शीर्ष के नेता ही मलाई खाने में लगे हो जैसा आपने कहा, तो आपसे क्या बन पड़ेगा, आप क्या कर पाएंगे? हम जो कर रहे हैं भाई साहब कि हमारी मांग है कि मुखिया जी को न्याय दीजिए, और न्याय में यदि सरकार के माध्यम से सीबीआई जांच के माध्यम से यदि सरकार ये कह दे, यदि उनको कहने में ये दिक्कत हो रही है, लज्जा आ रही है, शर्म आ रही है, तो ये पेपर में कहीं कटिंग में निकलवा दे कि मुखिया जी की हत्या हुई नहीं, कि मुखिया जी मॉर्निंग वॉक में गए थे, गिर गए, ठेस लगा, गिर गए और उनकी मौत हो गई, पत्थर से चोट लगी, घास से चोट लगी, क्या चीज़ से चोट लगी, और जो भी बात है ये करने का, तो आप चाहते हैं क्लियर कट हो जाए? हाँ, क्लियर कट हो जाए भाई साहब, तो अच्छा रहेगा। हम भी जो आज काम धाम छोड़ करके आज बैठे हुए हैं, सब लोग को कुछ न कुछ काम है, खेती है, गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, तो काम छोड़ करके जो आए हुए हैं, तो ये शौक़ हम लोगों का थोड़ी ना है कि हम लोगों को शौक़ लगे। और जितने साल से ये संगठन बना है, मुखिया जी बने हुए हैं, मुखिया जी की मौत हुई है, तब से चाहते तो हम भी कोई ना कोई कुर्सी पकड़ करके किसी का चरण दबा करके और जयचंद बन करके और कहीं ना कहीं मलाई चापते रहते हैं। हमको वो नहीं करना है, जयचंद से होशियार रहना है, बस यही हमारा कहना है भैया। तो जैसा देखा हमने तमाम लोगों से बात की, सबका एक ही कहना है कि जो लोग औचित्यपूर्ण काम नहीं करते हैं, एक पावर और सत्ता मिलने के बाद वो अपने ही धुन में खो जाते हैं, और इस तरीके की जो केस होती है, जिस तरीके की हत्या इनके कथनानुसार हत्या थी, तो इनका ये कहना है कि मामला जो है क्लियर और कट हो जाए, और जो सच्चाई है वो पब्लिक के बीच आ जाए, और पब्लिक के बीच जब तक नहीं आती है तब तक वे इसी तरीके से अपनी लड़ाई जारी रहेंगे। बहरहाल हमने इनसे ये भी प्रश्न किया कि इनके शीर्ष के नेतृत्व कहीं खो गए हैं और वो इन बातों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। और भाई साहब, शीर्ष के नेतृत्व जो सवर्ण समाज के हैं, जैसे भूमिहार समाज से आते थे ब्रह्मेश्वर मुखिया, ये इनकी कहीं ना कहीं थोड़ी सी बेरुखी दिखती है। देखिए साहब, जो आप जो शीर्ष के माने नेतृत्व बोल रहे हैं, माने नेता मंत्री मिनिस्टरे के बारे में ना जी, तो वो सब जो है सो माने सच्चाई के लिए नहीं ना आता है। वो हम लोग कैसे किस पे भरोसा करेगा? कल को आप भी जब ब्रह्मेश्वर मुखिया जी का केस तूल पकड़ेगा और इनको न्याय मिल जाएगा, और आपको कोई पोजीशन मिल जाएगा, तो आप भी तो उनकी तरह अलग हो जाएंगे। जी ना, हमनी पोजीशन वाला आदमी एला नहीं है जी, हमनी के कुर्ता फाटा हुआ है। अभी फाटल कुर्ता वाला के 1.5 करोड़ या 2 करोड़ रुपया आएगा जो टिकट खरीद के नेता लड़ेगा। नहीं तो बिहार के आदमी हैं, हमनी तो जी दिल्ली लेखा तो तेज आदमी नहीं है। बिहार का आदमी तो दुनिया में जीनियस माना जाता है जी, पढ़े लिखे में, लेकिन 420 में बिहारी माने वैसा ना होता है। अच्छा जी, तो हमनी सर तो आज जो शीर्ष नेतृत्व के बारे में सर आप बोल रहे हैं ना, तो हमनी के एगो हैं गिरिराज सिंह, बहुत बात बोलते हैं। आज एक मत हमनी के मुखिया जी के श्रद्धांजलि लिखे थे शहादत दिवस पर, और उनको जो है ये सुशील मोदी और नीतीश कुमार फोन करके बोले व्हाट इज़ दिस, तो वो डिलीट कर दिए थे मैंने ट्विटर पर से अपना। तो जिस समाज का जो नेता जो लोग को बोले ना, नेता खाली माल कमाने में है, उसको समाज के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। सुना तमाम बातें आपने। जब सच्चाई निकलती है, सच्चाई बहुत छोटे जगहों से ही निकल के आती है, बड़े जगहों पे बड़े गोल मोल किए जाते हैं, थोड़ी बटर की पॉलिश की जाती है, और सच्चाई कहीं उस चिकनाहट में फिसल के दूर चली जाती है, हमारे पास नहीं आती। बहरहाल मेरी कोशिश हमेशा यही रहेगी कि सच चीज़ जो होता है वो सामने आए। कितना सच है, कितना आपको लगता है जो हमने इस बात को कवर किया, और इनकी बातों में कितना आपको दम लगता है, आप अपने विचार और कमेंट हमसे जरूर साझा कीजिएगा। बने रहे, आप देख रहे हैं द पटना फोरम।